सो गाइज रात के 2 बज रहे हैं और ये एक शीशे का ना प्लास्टिक था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका डीआईवाई किया जाए, कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए। इसका कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको करेंगे हम डीआईवाई। क्योंकि जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इसी तरीके का वर्क करके अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करती है। तो मैं यहाँ पे पहले वाइट कलर का एक बेस दूंगी, उसके बाद इसमें मल्टी कलर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन, येलो बहुत सारे कलर इसमें भरूंगी। तो अभी रात के हो रहे हैं 2 और मैं इस तरीके का काम कर रही हूँ। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी रात के हो रहे हैं 2:30 और मैं अभी तक जाग रही हूँ। सब सो गए हैं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे कलरिंग कर रही हूँ, बैठ के फ़ोटो फ्रेम बना रही हूँ। और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। आई थिंक 2:30 से ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए, मेरे कमर में दर्द हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। सब सो गए हैं। सो गाइस, मैंने आपको टाइम दिखा दिया, 2:30 बज रहे हैं पूरे। और कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो चलो अभी काम को सुबह करूँगी। मिलती हूँ कल सुबह। बाय बाय। सो गाइज अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आलू मटर और टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बहुत तेज की मुझे भूख लग रखी है आज जल्दी ही। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि रात को ना मैं बिना खाए शाम को जल्दी सो गई थी। और रात को मेरी 12 बजे नींद खुल गई थी। उसके बाद मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, भूख की वजह से नींद नहीं आई। सब लोग सो चुके थे तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या खाऊँ रात को। एक्चुअली मैं कल वीडियो शूट करने के बाद शाम को 5 बजे सो गई और रात को 12 बजे मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सुबह के 4 बजे तक जागती रही और अपने छोटे मोटे जो डीआईवाई करती हूँ वो मैं बना रही थी। और उसके बाद जो है चाय अभी मैंने नहीं पिया है और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। ये देखिए। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह सब क्लीन कर दिया है, मैंने सफाई कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं और फटाफट सब्जी छोंक दिया है। आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और काजल मेरा ना पूरा फैल चुका है तो इग्नोर करना। तो अब जाके मैं इतनी सी चाय पी रही हूँ और उसके बाद जो है सब्जी बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी, फिर कपड़े धोने के लिए डालूंगी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, जब तक मैं चाय पी लूँ। ये लो पत्ता, सर दर्द की दवाई। हाय गाइस, सर दर्द की दवाई बेटा। सुनता ही नहीं है। येलो कलर की। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं लंच करने के बाद ना सो गई थी और कुछ भी काम नहीं किया। मैंने सिर्फ सब्जी बनाई और रोटी खाई और उसके बाद सो गई। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है और अभी मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने चाय रखा है और पानी दे दो बेटा। अब मैं सर दर्द की दवाई खा रही हूँ। पानी दे दो फ्रिज में से। बिल्कुल भी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है। हाँ दे दो दे दो। तो बिल्कुल भी मेरी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है इस समय। क्या वीडियो बनाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। पूरी दुनिया में जो कहर बरस रहा है ना,
ये इंसानों के पाप का नतीजा है, जो पाप का घड़ा भर गया है और भगवान ने अपने जो दरबार है ना उसको बंद कर लिया है। तो ये भगवान का इंसाफ है जो भगवान कर रहा है। इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया दुनिया में, तो भगवान न्याय कर रहा है बीमारियों के जरिए और अपना कहर बरसा रहा है। भगवान है तभी तो बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, भगवान है तभी तो ये भगवान का जो है ना कहर है इंसानों के प्रति, और कुछ नहीं है। अगर एक इंसान, मान लीजिए मैंने गलती से कह दिया हाय अल्लाह, तो लोग जिनको पता है कि मैं हिंदू हूँ तो बोलेंगे कि यार तुम तो हिंदू हो, तुमने या अल्लाह क्यों बोला, ठीक है। तो मैंने अगर या अल्लाह बोला तो भगवानों को भगवान ने खुद नहीं बांटा है ना, भगवान ने अपने आप को खुद नहीं बांटा है ना कि मैं अल्लाह हूँ, मैं सिख हूँ, मैं वाहेगुरु हूँ, या फिर मैं भगवान हूँ। जब हम पैदा हुए, बड़े हुए, तो हमने देखा हमारे माँ बाप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें बचपन से यही बताया जाता है कि ये हमारे देवी देवता हैं और हमें पूरी उम्र इनकी ही पूजा करनी है, ठीक है। फिर जो मुस्लिम होते हैं उनको नमाज पढ़ाना सिखाया जाता है, सिख होते हैं उनको अलग ज्ञान दिया जाता है, ईसाई धर्म को अलग ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान हमारे बटे हुए हैं। भगवान ने अपने आप को नहीं बांटा है, हम सभी ने मिलकर भगवान को बांटा है ना। 1 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। तो मैं चाय बना के लेकर आ गई हूँ और मैं यही कह रही थी कि अगर हम हिंदू हैं तो कभी हमने बाइबल पढ़ के नहीं देखा, ठीक है। मैंने तो पढ़ा है क्योंकि मुझे सारी चीज़ों में घुसने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं किसी भी चीज़ में घुसती हूँ तो पूरा अंदर तक घुसती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मैं हर एक चीज़ की नॉलेज और जानकारी हर पल रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करती रहती हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं करते, और मुझे नहीं पता ये कौन सी सन की बात है जब ऐसी जब लोग आदिवासी थे तब उनके वक्त में भी ऐसी ही महामारी आई थी। तब उस समय कोई दवाई नहीं था, कोई इलाज नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। तो उन लोगों ने दीवारों पे कला बना के उसको नेचुरल रंगों से रंग के अपने जो दिमाग को है ना चेंज किया, और उस बीमारी से वो लोग बिना दवाई बिना इलाज के लड़ रहे थे, और वो महामारी बहुत ही जल्द उनके बीच से ख़त्म भी हो गया। किस सन की बात है ये मुझे नहीं पता, और मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी, तो उसको देखना। और जो लोग, अगर आप में से कितने लोग उस बातों का मतलब समझ गए वो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोगों को ये जो परी है और जो इस बातों को बोल रही है इसका मतलब कितने लोगों को पता है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने पढ़ी है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बाइबल पढ़ी है। पूरे 2 साल मैं जो उनके पूरे धर्म होते हैं उसको निभाए हैं, और हर संडे को चर्च जाना और सब कुछ मैंने उसकी पूरी जानकारी ली है अपनी ज़िंदगी में कि क्या होता है, कैसे होता है, और इनके धर्म हमारे धर्म से अलग क्यों हैं। तो इस तरीके की मैं हमेशा जानकारी लेती रहती हूँ। मुझे आप लोगों को जानकारी बहुत सारी चीज़ें देनी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कहानी बन जाएगी और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ भी बोलती है, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, आप
गीता उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, सब में आपको किसी न किसी एक पेज पे सब में आपको एक ही बात लिखी मिलेगी और आप यकीन नहीं मानोगे, जो कि होगा भगवान के लिए और धर्म जाति के लिए। भगवान को इंसानों ने बांटा है, भगवान ने कभी अपने आप को नहीं बांटा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अंधविश्वासी बाबाओं की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग रामदेव बाबा की पूजा करते हैं, बहुत सारे जितने दुनिया में बाबा है, राम रहीम और कौन से बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो आप में से बहुत सारे लोग देवराहा बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बाबा बाबा क्या, आप साक्षात भगवान भी कह सकते हैं देवराहा बाबा को। तो वो कहाँ से आए, कब पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन है, कोई मतलब उनकी जानकारी नहीं है। आज से अगर बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मेरे ख्याल से 99% नहीं जानते होंगे और हो सकता है 1% लोग जानते होंगे, हो सकता है 99% लोग जानते होंगे, 1% लोग नहीं जानते होंगे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों पे मैं अपना सर्च करती रहती हूँ। तो जबकि देवरिया में वो मचान बना के रहते थे, ना वो धरती पे रहते थे ना वो आसमान में रहते थे, लेकिन कहते हैं उनके बारे में कि वो कुछ खाते पीते नहीं थे, पानी के अंदर वो बहुत देर देर तक रहते थे, घंटों घंटों रहते थे, मतलब 8-8 घंटे वो पानी के अंदर रहते थे। और उनकी उम्र जो है, बहुत सारे लोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में, उनकी उम्र के बारे में उनका जिक्र किया हुआ है कि जब वो 5 साल के थे तभी भी देवराहा बाबा वैसे ही थे, जब वो 80 साल के हो गए तो भी वो बाबा वैसे ही थे। हालांकि उन्होंने अपना देह त्याग दिया है, तो अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो वो आपकी ज़रूर इच्छाएं पूरी करते हैं, आपकी ज़रूर सुनते हैं। ऐसी रोग बीमारी को आप बोलो कि हाँ, अभी मैंने एक दवाई के बारे में भी सर्च किया है, हालांकि अभी वो कुछ मरीजों को दिया जा रहा है, वो अभी पूरी तरीके से नहीं मार्केट में अवेलेबल है अभी वो, तो 80% उस दवाई का असर है। दवाई का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है मैं रात भर बैठ के सर्च करती हूँ और सुबह उठती हूँ तो मैं वो सभी चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे रात को दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं बहुत सारी दूर तक की सोचती रहती हूँ, लेकिन सुबह होता है तो वो सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या सोचा था। ठीक है, तो कहते हैं एक नारी सब पे भारी। तो अगर ऐसा है तो ससुराल में जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो बेचारी क्यों लाचार हो जाती है, अपने लिए वो स्टैंड क्यों नहीं ले पाती है ना, क्योंकि उसको पता है कि शादी के बाद वो बेचारी अपने आप ऑलरेडी इतनी वीक हो जाती है कि ना उसके मायके वाले, बहुत सारी लड़कियों के ना मायके वाले सुनते हैं ना ससुराल वाले सुनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो जाती है। तो जब भारी आप होंगे, आपकी सोच उस लेवल तक होगी तो ही आप कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, एक नारी सब पे भारी, तो बहुत सारी नारी भारी भी होती हैं सब पे, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भगवान पे ही ये जो सब हमारे बीच हो रहा है ये सब भगवान का ही कहर है। जो इंसान इतने पाप कर चुका है, इतने पाप कर चुका है, तो एक पाप का अंत बीमारी बन के हमारे बीच में मौतें हो रही है लोगों की। तो और मैं क्या बोलने वाली हूँ, चलो गाइस मैं अपनी चाय पीती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो आज वीडियो बनाने के लिए कुछ खास नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए आर्ट कर रही हूँ, बैठ के ड्राइंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बना रही हूँ। इससे माइंड 110% चेंज होता है। और ये मैं बार बार बोलती हूँ ये एक थेरेपी है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग
ऐसी थेरेपी को देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि इस थेरेपी को देखा जाए। और ज्ञान है, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने ज्ञान को बांटने के लिए, लेकिन ऐसे ज्ञान को आप लोग लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है बैठ के टीवी देखने का, बैठ के गपशप करने का। बहुत सारे लोगों के पास होता है इधर उधर की बातें करने का, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती है वो आप लोगों को सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। आपको क्या, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, यार यार क्या आज क्या बता दिया वीडियो में, चलो स्किप कर दो, हट जाओ। तो ये, जैसा मैं बोलती हूँ हर बार कि ये एक थेरेपी है, ये आर्ट बहुत बड़ी, मैंने इस आर्ट को बना के ही ठीक हुई हूँ। नहीं तो मेरी जो हालत थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली मेरी पूरी हालत थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत बुरी हालत थी। तो वाकई जब आप किसी चीज़ को करते हैं, सर्च करते हैं, जब किसी चीज़ की आप पूरी जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि वाकई क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे घर में मैं काफ़ी दिन से बैठ के, बस यहीं पे बैठ के हर दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, मेरा माइंड फ्रेश रहता है, और बहुत ही ज़्यादा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपके आसपास आपके कोई भी हो सकता है, वो इंसान मैटर नहीं करता है कि अगर आप कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, या फिर आप रो रहे हैं, या फिर आप कोई गलत डिसीज़न ले रहे हैं, तो कोई अगर आपको समझा रहा है, कोई आपको विश्वास दिला रहा है कि नहीं आपका ये डिसीज़न गलत है, आप गलत जा रहे हो, आप हार मत मानो, आप ये कर सकते हो, तो उस विश्वास से अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में, तो लगता है कि एक बार मैं भी अपने यूट्यूब को लेके हार मान गई थी, मेरा विश्वास ही टूट गया था। तो बस ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब नहीं। तब मेरा विश्वास पक्का हुआ, कि मुझे विश्वास दिलाया गया कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तो आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं। मुझे विश्वास दिलाया गया, उस विश्वास पे मैं जिसको मुझसे ज़्यादा विश्वास था कि मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ूँगी, कर लूँगी, तो मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, कि अगले को अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, तो उस विश्वास को मैं 4 गुना ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ूँगी। और ऐसे इंसान कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, दुख में होते हो, रो रहे होते हो, तो फिर आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई कहने वाला नहीं होता, नहीं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो फिर वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती है, उसे दिमाग में घूमता रहता सारी चीज़ें। तो चलो मिलते हूँ दूसरे वीडियोज़ में। बाय बाय।